ना वो उनको यहूदी एजेंट कहेंगे, ना वो मौलाना साहब को डीजल कहेंगे। हाथ बढ़ाते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर हाथ बढ़ाते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं। अगर इस तरीके से होता है तो फिर तो मुज़ाकरात के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो राना सनाउल्लाह साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने का तरीका ढूंढ लिया है। वो कौन सा तरीका है आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो उससे पहले बात करते हैं, राना सनाउल्लाह साहब से परवेज़ अली साहब के हवाले से सवाल किया गया। तो राना साहब कहते हैं कि परवेज़ अली साहब जो हैं वो डिज़र्व करते थे, उनकी जो रिहाई हुई है वो होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वक्त गुजारा जेल के अंदर। तो वो कहते हैं कि परवेज़ अली साहब मेरे मुखालिफ ज़रूर हैं, तो लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि जो शख्स भी अपनी जमात के साथ मुखलिस हो, अपनी लीडरशिप का साथ दे, उसकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। तो जो शख्स अपनी लीडरशिप का साथ ना दे, अपनी जमात के साथ मुखलिस ना हो, वो मेरा दोस्त भी हो, उसकी मैं इज़्ज़त नहीं करता। तो उन्होंने परवेज़ अली साहब की काफ़ी तारीफ़ें की हैं। तो परवेज़ अली साहब वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो पंजाब के अंदर पंजाब के अवाम को काफ़ी हद तक निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, अगर परवेज़ अली साहब जैसे मैदान के अंदर आ चुके हैं, अब इसी तरीके से रिहा रहते हैं, सियासत के अंदर इन हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही लोग उनके ऊपर शक करेंगे कि जी कैसे हो सकता है कि परवेज़ अली साहब रिहा हो गए हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया, सियासत के अंदर दोबारा इन हो चुके हैं, कोई रुकावट नहीं है। तो ये एक फैक्टर है, ये एक हमारे एक माइंड सेट है हमारी सियासत के अंदर, तो उनके ऊपर शक काफ़ी किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अली मोहम्मद खान साहब, उनकी कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि मौलाना साहब को जिस तरह का नाम दिया जाता था हमारी तरफ से, मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको नाम दिया करती थी, जो कि जलसों के अंदर खान साहब नारे लगवाया करते थे डीजल के, तो लिहाजा अब उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया कि मौलाना साहब को मौलाना साहब ही कहा जाएगा, मतलब अब वो डीजल नहीं मौलाना फजलुर रहमान हैं। तो ये उन्होंने सबको बताया है। तो उन्होंने कहा कि खान साहब ने भी सबको बता दिया है कि मौलाना साहब को अब मौलाना फजलुर रहमान ही कहना है, डीजल नहीं कहना। तो उन्होंने कहा कि मेरे होते हुए, अगर मैं स्टेज पे मौजूद हूँगा, मेरे होते हुए कोई भी मौलाना साहब को डीजल का नाम नहीं देगा, सिर्फ मौलाना साहब ही कहेंगे। तो वो कहते हैं कि अब मौलाना साहब ने भी हमें मुसलमान तस्लीम कर लिया है, जो कि पहले मौलाना साहब नाम दिया करते थे इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट का। तो अब लिहाजा मौलाना साहब ने ये वाज़ेह कह दिया कि वो सियासी बयानात थे, अब उन्होंने भी हमें मुसलमान तस्लीम कर लिया है। तो अब जी फैसला हो चुका है कि अब ना वो उनको यहूदी एजेंट कहेंगे, ना वो मौलाना साहब को डीजल कहेंगे। तो ये फैसला हो चुका है, लेकिन अभी तक भी कोई इत्तेहाद नहीं बना। तो मौलाना साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर हाथ बढ़ाते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, अभी तक इत्तेहाद नहीं हुआ। तो लेकिन ये फैसला हो चुका है कि जी इस तरह के नाम नहीं दिए जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि इस तरीके से एक दूसरे को कहना भी नहीं चाहिए था। पहले भी एक लिमिट तक तनकीद करनी चाहिए थी, इतने लेवल पे नहीं जाना चाहिए था। सियासत है, ये घूमती रहती है, तो एक ना एक दिन साथ बैठना पड़ता है। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनको चोर डाकू कहती है ना, आखिरकार उनके साथ भी बैठना पड़ेगा, उनके साथ भी इनको बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, ये वक्त भी आ जाएगा। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इस हद तक जाना ही नहीं चाहिए सियासत के अंदर। तो खैर हम बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब की। उन्होंने जी एक रास्ता ढूंढ लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने का। तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि जी मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद हो रहा है, वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है तो फिर तो मुज़ाकरात के जो रास्ते हैं वो खुल जाएंगे। तो मौलाना साहब जो हैं वो तो मुज़ाकरात करना पसंद करते हैं, बातचीत करना उनको पसंद है, तो इस तरीके से बातचीत हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम पहले मौलाना साहब से बातचीत कर लें, मुज़ाकरात कर लें, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे इत्तेहाद ही नहीं करेगी। इसीलिए पहले वो आराम से इत्तेहाद कर लें, उसके बाद बातचीत हो जाएगी। मतलब नून लीग बातचीत करना चाहती है, लेकिन खान साहब सियासी जमातों से बातचीत नहीं करना चाहते, लेकिन जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ये बड़ी गलती है। तो खान साहब को बातचीत करनी चाहिए। अगर वो जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि जी जमहूरियत जो है मुल्क के अंदर मजबूत हो, एक स्ट्रक्चर बने, एक सिस्टम बने पाकिस्तान का, उसके लिए मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी के लिए तो खान साहब को बातचीत करनी पड़ेगी।